बिहार चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक घमासान एक नए मोड़ पर है। आरजेडी ने उन कलाकारों को नोटिस भेजा है जिन्होंने आरजेडी का नाम लेकर गाना बनाया था। इस नोटिस के बाद से बिहार में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। नोटिस पर एनडीए आरजेडी पर पूरी तरह से हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस। चुनाव के दौरान बनाए गए थे भड़काऊ गाने। बीजेपी और जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन बिहार में सियासत अभी भी जारी है। अब राजनीतिक घमासान नए मोड़ पर है। अब इसी क्रम में आरजेडी ने उन सभी भोजपुरी कलाकारों को नोटिस भेजा है जिन्होंने चुनाव के दौरान आरजेडी का नाम लेकर गीत गाए थे। पार्टी का कहना है कि इन कलाकारों ने बिना अनुमति आरजेडी का नाम का इस्तेमाल किया। अब नोटिस को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर हमला बोला। एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि मदद भी उन्हीं से लेते हैं और नोटिस भी उन्हीं को भेज रहे हैं। यस अपयस यही जग माही। जिन लोगों को नोटिस भेजा हुआ आपका विशेषाधिकार है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतिहास के उन पन्नों को देख लीजिए। ये सिंगर के गाने जब बजते थे, जब आपकी यात्रा चलती थी, जब आपकी सभाएं होती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती थी, लेकिन राजनीति में आप खामोश हो जाते थे। तो लीगल नोटिस आप भेजते रहिए, उसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन अगर आपके दल के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है, जो राजनीति में अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात। जैसी संगति जैसा नेतृत्व करता थे तो उसका को भाजन बने हैं। तो जो लोग उनकी सेवा लिए हैं उनको भी पार्टी की ओर से नोटिस भेजिए। केवल गायक को नोटिस भेज करके अपना राजनीतिक धर्म पूरा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि जनता ने जब नकार दिया तो आरजेडी कलाकारों पर गुस्सा उतार रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब पछता के का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आरजेडी की जो मानसिकता रही है, आरजेडी का जो संस्कार रहा है, आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कलाकारों ने उस महागठबंधन के मंच पर उसको उकेड़ने का काम किया, उसको दर्शाने का काम किया। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आरजेडी की जब दुर्गति हो गई है तो उसका दोष इन कलाकारों पे मर रहे। अरे कलाकारों का क्या दोष? कलाकारों का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई पार्टी होती है, ना ही कोई संगठन होता है। आप उसको अगर भजन गाने के लिए बुलाएंगे तो भजन गाएगा, ऑर्केस्ट्रा में बुलाएंगे तो गाना गाएगा, तो गज़ल गाने के लिए बुलाएंगे तो गज़ल गाएगा। तो आरजेडी इस प्रकार से कलाकारों पे अपना गुस्सा उतारकर अपनी मानसिकता को दर्शा रही है। एक तरफ आरजेडी अपने कदम को अनुशासनात्मक कार्रवाई बता रही है, तो वहीं एनडीए इसे हताशा और बौखलाहट करार दे रही है। बिहार की राजनीति में अब ये नया विवाद किस मोड़ पर जाएगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी है। एक बात तो साफ है, चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं गानों को हथियार बनाकर आरजेडी पर एनडीए ने जमकर हमला बोला था। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान बनाए थे भड़काऊ गाने। बीजेपी और जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। और आपको बताते चले कि इस वक्त बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद घमासान तेज हो गया, राजनीतिक घमासान। अब इस पर आरजेडी ने उन कलाकारों को नोटिस भेजा है जिन कलाकारों को गाना गाया था और इनका नाम लिया था। बीजेपी और जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। पीएम की मां को अपशब्द बोलने पर चुप थे। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस। चुनाव के दौरान बनाए थे भड़काऊ गाने। बीजेपी जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस। चुनाव के दौरान बनाए गए थे गाने। बीजेपी और जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। तेजस्वी यादव ने भेजा कई गायकों को नोटिस। बीजेपी और जेडीयू ने बोला आरजेडी पर हमला। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस। चुनाव के दौरान बनाए थे भड़काऊ गाने।
तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस और ये तमाम चीजें इस वक्त बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद राजनीतिक घमासान जो है वो एक नए अलग मोड़ पर है। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को नोटिस भेजा है और इस बीच ये कहा जा रहा है, बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने वो जो गाने बनाए हैं उसमें पार्टी का नाम लिया है। तेजस्वी यादव ने कई गायकों को भेजा नोटिस। चुनाव के दौरान बनाए थे भड़काऊ गाने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए बिहार चुनाव समाप्त हो गया है और इसके बाद जो राजनीतिक है वो अलग मोड़ पर आ गई है और जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो गाने बनाए थे आरजेडी ने कई ऐसे, तेजस्वी यादव ने कई ऐसे गायक हैं जिनको नोटिस भेजा है। जी बिल्कुल, देखिए फैजान, बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में सच में जिस तरीके से गाना गाया गया था तेजस्वी यादव को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, इसको लेकर एक्शन मोड में आ गए तेजस्वी यादव और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए भोजपुरी के कलाकारों को नोटिस भेज दिया है। और इसके बाद देखिए बिहार चुनाव के बाद बवाल सा मच गया है। ऐसे में नई राजनीतिक लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक घमासान तक कहीं ना कहीं एक मोड़ पर है। ऐसे में आरजेडी ने उन सभी भोजपुरी कलाकारों को नोटिस भेज दिया है, जिसको देखते हुए जिन्होंने चुनाव के दौरान आरजेडी का नाम लेकर गीत गाया था। पार्टी का कहना है कि इन कलाकारों ने बिना अनुमति आरजेडी का नाम इस्तेमाल किया। इसको देखते हुए इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाती है, चेतावनी देते हुए नोटिस भेजा गया है। लेकिन इसी नोटिस को लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ आरजेडी ने कलाकारों को नोटिस थमाया है, वहीं जदयू ने इस कदम पर पंच कस दिया है। और ऐसे में लगातार जो है कहीं ना कहीं तमाम अनेक पार्टियों के नेताओं के द्वारा कई तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। ऐसे में जदयू के नेता लगातार आरजेडी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से कलाकारों को तो नोटिस भेज दिया आपने, लेकिन मदद तो आप इन्हीं से लेते हैं। अगर इतनी ही सख्ती है तो अपने उन नेताओं को भी नोटिस भेजिए जो इन कलाकारों को बुलाते हैं। ऐसे में भाजपा के द्वारा देखिए फैजान कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है, जहां भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। हार के बाद आरजेडी अब इसी तरह की हरकतें कर रही है। जनता ने इन्हें नकार दिया है तो अब कलाकारों पर गुस्सा उतार रही है। ऐसे में भोजपुरी कलाकारों को नोटिस भेजने के बाद यह मामला लगातार तेज पकड़ रहा था जान। और एक तरफ निश्चित तौर पर अभिषेक, देखिए बिहार चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक घमासान एक नए मोड़ पर है। आरजेडी ने उन कलाकारों को नोटिस भेजा है जिन्होंने आरजेडी का नाम लेकर गाना बनाया था। इस नोटिस के बाद से बिहार में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। नोटिस पर एनडीए आरजेडी पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। अब बातें सामने ये आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने कई गायकों को नोटिस भेजा है। तमाम बातें सामने आ रही हैं और बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें बातें बढ़ चढ़ के सामने आने लगी हैं। और ऐसे में आरजेडी ने उन कलाकारों को नोटिस भेजा है जिस गाने को लेकर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। और इस बीच बीजेपी ने में आरजेडी पर हमला बोला है। और देखिए इस खबर पर अब अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए सबसे अहम सवाल जो है, क्योंकि जैसे ही बिहार चुनाव समाप्त हुआ है और ऐसे में राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है और ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने कई गायकों को नोटिस भेजा है। क्या कुछ खबर आ रही है? जी फैजान, जिस तरीके से गायकों को नोटिस भेजा गया है इसको लेकर तेजस्वी यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं उन भोजपुरी
गायकों को नोटिस भेजा है, जिनके द्वारा लगातार जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, गाना गाया जा रहा था, और ऐसे में चुनाव के बीच जिस तरीके से गाना गाया जा रहा था, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं नोटिस भेजा गया है फैजान। और ऐसे में करीब 12 गायकों पर नोटिस भेजा गया है। इसको लेकर देखिए बिहार में अब जाकर नया मामला तूल पकड़ लिया है। चुनाव के बाद लगातार जो है तमाम अनेक प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही है। सत्ता पक्ष द्वारा यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राजद कह रही है कि इनके पास जो गाना गाया गया था, इसको देखते हुए गायक जो है कहीं ना कहीं नाम बदनाम कर रहे थे, और ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको नसीहत के तौर पर नोटिस भेजा गया है। बीजेपी के द्वारा बयान आया है फैजान। बीजेपी के द्वारा यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिहार में जिस तरीके से एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इसको लेकर राजद को गवारा नहीं हो रहा है, और राजद अब जाकर इन्हीं सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं अभिषेक देखिए, सुर्खियों में निश्चित आना तौर पर चाहती है और अभिषेक गायकों बिल्कुल को देखिए, निश्चित परेशान तौर कर पर रही है अभिषेक गायक। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल जी। एक्शन में दिख रहे हैं, वहीं एनडीए कह रही है कि जी। ये बौखला गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल फैजान, लगातार एनडीए के द्वारा बयान सामने निकल के आ रहा है, और एनडीए साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से करारी हार मिली बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इसको लेकर तेजस्वी यादव सच में बौखला गए हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव तरह तरह का जो कह सकते हैं नोटिस जारी कर कहीं ना कहीं भटकाने के चक्कर में है जनता को। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव अब जाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर जदयू पार्टी के हों या फिर पूरे एनडीए के नेताओं के हों, निशाने पर हैं। और ऐसे में एनडीए के नेता लगातार तेजस्वी यादव पर फैजान सवाल उठा रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी पीएम मोदी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने गाना भी गाया था। कट्टा वाली बात उन्होंने कही थी, जिसको लेकर पीएम मोदी की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, और कहीं ना कहीं इन गानों से ही तेजस्वी यादव के गानों को देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोजपुरी के गायकों ने गाना गाया था, इसको लेकर पीएम मोदी ने कह सकते हैं चर्चा की थी। जिसके बाद जिस तरीके से परिणाम आया चौंकाने वाला बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इसको देखते हुए गवारा नहीं जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, और तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, साथ ही जदयू पर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो अब जाकर गायकों पर नोटिस जारी कर रहे हैं, गायकों को नोटिस जारी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे, तब कहां थे ये लोग, तब चुप क्यों थे? जी बिल्कुल, लगातार जो है सवाल उठाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। पटना की सड़कों हो या फिर पूरे अनेकों जगहों पर तस्वीरें सामने निकल के आई थी। बिहार के अनेकों कोनों में जो है कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है लगातार मुर्दाबाद के नारे लगे थे। इसके साथ ही माफी मांगने तक की बातें कही गई थी। ऐसे में ये तो सही बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बयान आना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पास, राजद के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके का हथकंडा अपना रही है राष्ट्रीय जनता दल। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जो है लगातार कोई मुद्दा खोज कर नया मुद्दा तूल देना चाह रही है। जी निश्चित तौर पर अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहेंगे और रुक कर रहे हैं एक अगली खबर की ओर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।